अचानक से बुआ ने भतीजे का किया धन्यवाद। फिर से मायावती और अखिलेश हुए एक। मायावती के सम्मान में अखिलेश यादव उतरे मैदान में। अखिलेश और मायावती को एक देखकर यूपी की सियासत का गरमाया माहौल। सपा बसपा में कहीं सियासी खिचड़ी तो नहीं पक रही? चलिए आपको बताते हैं अखिलेश और मायावती क्यों हुए एक। मायावती अब अखिलेश यादव को थैंक यू कह रही हैं। समाजवादी पार्टी ने बीएसपी अध्यक्ष के अपमान को दलितों के मान सम्मान से जोड़ दिया। मामला दलित वोट का है। मायावती ने भी अखिलेश यादव का आभार जताया है। तो क्या दोनों नेता फिर एक साथ आने वाले हैं? समाजवादी पार्टी और बीएसपी में कोई सियासी खिचड़ी तो नहीं पक रही है। दोनों के निशाने पर बीजेपी है। मायावती के सम्मान में अब अखिलेश यादव मैदान में आ गए हैं। मामला मायावती के खिलाफ बीजेपी के एक विधायक के विवादित बयान का है। समाजवादी पार्टी अध्यक्ष ने उस विधायक पर कार्रवाई की मांग की है। बीजेपी के केंद्रीय नेतृत्व से उन्हें पार्टी से बाहर करने की डिमांड की है। अखिलेश यादव ने कहा कि बीजेपी विधायक पर मानहानि का मुकदमा चले। मायावती से घंटों पहले तो अखिलेश यादव ने बीजेपी के खिलाफ मोर्चा खोल दिया। जबकि मायावती और अखिलेश यादव के संबंध तो जग जाहिर है। मायावती के बचाव में आकर अखिलेश यादव ने यूपी के दलित वोटरों को एक खास संदेश देना चाहते हैं, वो भी विशेष रूप से जाटो वोटरों को। अखिलेश यादव तब चर्चा में आए जब उन्होंने अपने सोशल मीडिया अकाउंट से मायावती के लिए एक पोस्ट किया। पोस्ट में अखिलेश यादव लिखते हैं कि उत्तर प्रदेश के एक भाजपा विधायक द्वारा उत्तर प्रदेश की एक भूतपूर्व महिला मुख्यमंत्री जी के प्रति कहे गए अभद्र भाषा दर्शाते हैं कि भाजपाइयों के मन में महिलाओं और खासतौर से वंचित शोषित समाज के आने वाले प्रति कितनी कटुता भरी है। राजनीति मतभेद अपनी जगह होते हैं, लेकिन एक महिला के रूप में उनका मान सम्मान खंडित करने का किसी को भी अधिकार नहीं है। भाजपाई कह रहे हैं कि उन्हें मुख्यमंत्री बनाकर हमने गलती की थी। ये भी लोकतांत्रिक देश में जनमत का अपमान है और बिना किसी आधार के ये आरोप लगाना कि वो सबसे भ्रष्ट मुख्यमंत्री थी बेहद आपत्तिजनक है। भाजपा के विधायक के ऊपर सार्वजनिक रूप से दिए गए इस वक्तव्य के लिए मानहानि का मुकदमा होना चाहिए। भाजपा ऐसे विधायकों को प्रश्रय देकर महिलाओं के मान सम्मान को गहरी ठेस पहुंचा रही है। अगर ऐसे लोगों के खिलाफ भाजपा तुरंत अनुशासनात्मक कार्रवाई नहीं करती है तो मान लेना चाहिए ये किसी एक विधायक का व्यक्तिगत विचार नहीं है, बल्कि पूरी भाजपा का है। घोर निंदनीय। वहीं मायावती ने कहा कि सपा मुखिया ने मथुरा जिले के एक बीजेपी विधायक को उनके गलत आरोपों का जवाब देकर बीएसपी प्रमुख के ईमानदार होने के बारे में सच्चाई को माना है। उसके लिए हमारी पार्टी आभारी है। मैं बीजेपी से इस विधायक के खिलाफ कार्रवाई की मांग करती हूं। अगर वह दिमागी तौर पर बीमार है तो उसका भी इलाज जरूर करवाना चाहिए, वरना इसके पीछे बीजेपी का कोई षड्यंत्र ही नजर आता है। यह कहना भी गलत नहीं होगा कि वह आगे कहती हैं कि अगर भाजपा अपने विधायक के विरुद्ध कोई सख्त कार्रवाई नहीं करती है तो फिर इसका जवाब पार्टी के लोग अगले विधानसभा चुनाव में उसकी जमानत जब्त कराकर और वर्तमान में होने वाले 10 उपचुनाव में भी इस पार्टी को जरूर देंगे। दरअसल आपको बता दें कि मथुरा की मांट सीट से विधायक और भाजपा प्रवक्ता राजेश चौधरी ने एक टीवी चैनल की डिबेट में कहा था कि मायावती को पहली बार मुख्यमंत्री हमने बनाया, लेकिन वह हमारी भूल थी। उन्होंने कहा कि मायावती यूपी की सबसे भ्रष्ट मुख्यमंत्री रही। चैनल पर एंकर ने यह भी कहा कि आप किसी भावना में बहकर यह बात तो नहीं कह रहे हैं, चाहे तो आप अपनी बात वापस ले सकते हैं। लेकिन भाजपा प्रवक्ता राजेश चौधरी अपने बयान पर कायम रहे और कहा कि यह अकाट्य सत्य है, सबसे ज्यादा भ्रष्टाचार मायावती सरकार में हुआ। भाजपा प्रवक्ता राजेश चौधरी के इस बयान के बाद यूपी की राजनीति का माहौल गर्मा गया। अखिलेश यादव और मायावती ने मिलकर बीजेपी को जमकर घेरा, तो वहीं दूसरी तरफ अखिलेश यादव ने भाजपा नेता के विरोध में मायावती का समर्थन करते हुए इस बयान को दलित और महिलाओं के अपमान से जोड़ दिया। इससे दलितों में यह संदेश जाए कि सियासी विरोध के बावजूद अखिलेश यादव और मायावती के पक्ष में दलित होने की वजह से खड़े हैं। ऐसे में मायावती के सामने सपा मुखिया का आभार प्रकट करने के अलावा कोई और रास्ता नहीं बचा था। बीजेपी के हिंदुत्व कार्ड के सामने दोनों ही नेता दलित वोट बैंक के किसी भी कीमत पर अपने हाथ से निकलने नहीं देना चाहते थे। 2019 के चुनाव के बाद बुआ और भतीजे के बीच बनी दूरी एक बार फिर से खत्म होती नजर आ रही है। फिलहाल अब देखने वाली बात होगी कि क्या उपचुनाव से पहले अखिलेश और मायावती के बीच नजदीकियां आगे बढ़ती है या नहीं। आप सभी को क्या लगता है, दोबारा से मायावती और अखिलेश यादव को क्या एक हो जाना चाहिए? हमें कमेंट कर जरूर बताएं। अगर आप चाहें तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें।